धुंध से भरे जंगल में एक रहस्यमयी गुफा के भीतर एक पुराना ग्रंथ पाया गया जिसके पन्नों पर लिखा था, ये कथा उस प्रेम की है जिसने इतिहास के पन्नों को भी हिला दिया। ये प्रेम अमर है, परंतु इसका अंत ऐसा हुआ जिसे समझने की कोशिश में युग बीत गए। गुफा के भीतर बैठे एक साधु ने कहा, यदि तुमने इसे पढ़ा तो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा, पर ध्यान रखना, यह सत्य तुम्हारे हृदय को झकझोर देगा। क्या तुम तैयार हो? सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित था और इस कथा ने शुरू किया वह सफर जो समय को पार करते हुए हमें राजा नल और दमयंती के प्रेम तक ले गया। राजा नल निषद राज्य के पराक्रमी और धर्मपरायण शासक थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उनका सौंदर्य देखकर ईर्ष्या करतीं, लेकिन उनका हृदय सरल था, प्रेम और करुणा से भरा हुआ। दूसरी ओर दमयंती विदर्भ की राजकुमारी थीं, गुणों और सौंदर्य की साक्षात देवी। ये कथा उस समय की है जब दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, लेकिन उनके प्रेम का आरंभ हो चुका था। ये प्रेम तब शुरू हुआ जब दमयंती ने राजा नल की वीरता की कहानियां सुनी। एक दिन स्वर्ग के देवताओं ने नल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक स्वप्न के माध्यम से दमयंती को यह संकेत दिया कि राजा नल उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनने वाले हैं। दमयंती ने यह स्वप्न अपनी सखी से साझा किया और तभी उनके महल के बगीचे में एक रहस्यमयी पक्षी आया। वह पक्षी बोल सकता था और उसने कहा, दमयंती, यदि सच्चा प्रेम चाहती हो तो राजा नल को संदेश भेजो। दमयंती ने अपने हृदय की बात उस पक्षी के माध्यम से नल तक पहुंचाई। जब पक्षी ने नल को दमयंती का संदेश सुनाया तो नल का हृदय भी प्रेम से भर गया। परंतु कहानी तब और जटिल हो गई जब देवताओं ने स्वयं दमयंती से विवाह करने का विचार किया। दमयंती के स्वयंवर की घोषणा की गई। सभी राजकुमार, देवता और असुर दमयंती का हाथ मांगने विदर्भ पहुंचे। स्वयंवर के दिन दमयंती ने सभा में प्रवेश किया और देखा कि वहां एक जैसे 4 पुरुष खड़े थे। वे सभी राजा नल जैसे दिख रहे थे। दमयंती का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी बुद्धि और प्रेम के सहारे असली नल को पहचान लिया और उन्हें वरमाला पहना दी। देवता इस प्रेम की गहराई देखकर प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर लौट गए। नल और दमयंती का जीवन सुखमय बीत रहा था, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उनके प्रेम की परीक्षा ली। एक दिन कली नामक दुष्ट आत्मा ने नल को श्राप दिया कि वह अपनी संपत्ति, राज्य और परिवार को खो देंगे। नल के जीवन में अंधकार छा गया। नल को एक जुए के खेल में सब कुछ हारने पर मजबूर किया गया। वे दमयंती को छोड़कर जंगल में चले गए ताकि वह इस दुष्ट चक्र से बच सके। दमयंती नल के बिना जीवन जीने के लिए तैयार नहीं थीं। उन्होंने भी राजमहल छोड़ दिया और अपने प्रिय की खोज में निकल पड़ीं। दमयंती के साहसिक अभियान में कई रहस्यमयी घटनाएं घटीं। एक रात उन्होंने एक तपस्वी से पूछा, क्या आपने नल को देखा है? तपस्वी ने हंसते हुए कहा, सच के मार्ग पर चलो, तुम अपने प्रेम को अवश्य पाओगी। दमयंती ने नल को ढूंढ लिया, परंतु नल ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उनकी आंखों में दर्द और हताशा थी। नल ने कहा, मैं वह नल नहीं हूं जिसे तुम खोज रही हो। दमयंती ने अपने आंसुओं के साथ कहा, यदि तुम मेरे नल नहीं हो तो क्यों मेरा हृदय तुम्हारे लिए धड़कता है? नल ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें दुख से बचाने के लिए यह नाटक किया। कली का श्राप मुझे रोक रहा है। दमयंती के प्रेम और भक्ति ने श्राप को भंग कर दिया। देवताओं ने आकाशवाणी की, प्रेम और विश्वास हर श्राप को मिटा सकते हैं। नल और दमयंती फिर से मिल गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुफा में लिखे उस ग्रंथ का अंतिम वाक्य कहता है, नल और दमयंती का पुनर्मिलन हुआ, लेकिन इतिहासकारों को आज तक नहीं पता कि वह गुफा कहाँ थी जहां उनके प्रेम के सबूत छिपे हैं। तो मित्रों, क्या वह गुफा आज भी मौजूद है? क्या यह कहानी केवल एक किंवदंती है या इसका कोई रहस्यमयी आधार है? यह रहस्य आपके मन में बना रहेगा।